हेलो दोस्तों। मेरा नाम है तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं द टी एस प्लानर चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में, जो कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया है। तो हम बात करेंगे जो सारे मेन टॉपिक्स हैं बजट से रिलेटेड और कैसे ये आपकी डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जो पास्ट वीडियो है उनको देख के भी आप अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम और इम्प्रूव कर सके। तो बजट कल निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया है और इसमें उन्होंने जो पूरे अपने जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसका एक प्लान शेयर किया है कि कैसे हम किन किन एरिया पे हमारी स्पेंडिंग होगी, कहाँ हमारे ग्रोथ सेक्टर रहेंगे, किन है। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप लेट से आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं या एक जनरल डे टू डे लाइफ है तो कैसे ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, वो सारे पॉइंट्स हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो फिस्कल टारगेट हमारा रहा है वो कम हो गया है। टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा बढ़ा है। हमने फाइनेंशियल ईयर 25 से अगर हमारा कंपेयर करें तो वो 7.7% अप है। हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 53.47 लाख करोड़ रुपीज है। हमारा जो डेफिशिएट टारगेट होता है वो भी हमारा डाउन हो गया है। लास्ट ईयर वो 4.4% था तो उससे 4.3% हो गया है। हमारा जो कैपेक्स होता है वो हमारा 12.2 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। और जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रखी गई है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, वो 10% की रखी गई है, जो कि ये काफी अच्छी है। तो इस बजट में काफी जो ग्रोथ है उसको एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी दी गई है कि कैसे कंट्री हमारी कंट्री अच्छी ग्रोथ कर सकती है। उन सभी फैक्टर को कंसिडर किया गया है। तो इसके अलावा हम बात करेंगे कि टैक्स पेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो टैक्स पेयर के लिए एक जो मेजर चेंज आने वाला है कि न्यू टैक्स एक्ट जो 2025 आने वाला है उससे काफी बेनिफिट होंगे। और उसमें क्योंकि नंबर ऑफ टैक्स लॉज जो हैं, जो टर्म एंड कंडीशन है, उनको रिड्यूस किया गया है काफी अच्छे मार्जिन से। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का जो एक कॉन्सेप्ट चलता था जिसमें कंफ्यूजन रहता था कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर के लिए कौन सा असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उनमें 1 ईयर का डिफरेंस होता था, तो वो उसको कम करके अब टैक्स ईयर कर दिया गया है। जिससे कि टैक्स में ये कंफ्यूजन नहीं हो, आईटीआर फिल करते समय ये कंफ्यूजन नहीं हो। इसके अलावा जो टैक्स स्लैब है उनमें कोई मेजर चेंज नहीं किया गया है। टैक्स स्लैब सेम रही है जो लास्ट ईयर दी गई थी। तो टैक्स बेनिफिट्स में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजिम पे फोकस करना चाहिए। अभी तक अगर आपने स्विच नहीं किया है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम में फोकस कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे 12 लाख रुपीज का जो टोटल लिमिट है वो टैक्स फ्री है, प्लस उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको मिलता है वो भी एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा जो की बेनिफिट हुए हैं टैक्स पेयर और इन्वेस्टर्स के लिए, कि ट्रैवल टैक्स को जो टीसीएस है, जो पहले कुछ केसेस में 5% से 20% का टीसीएस लगता था जब आप ओवरसीज पैकेजेस बुक करते थे, उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है, जो एक फ्लैट फीस है और इसमें कोई कंसेशन नहीं है। इसके अलावा जो मेजर फैक्टर है कि कैंसर की जो ड्रग्स आती थी, जो लाइफ सेविंग मेडिकेशन होती थी, उन पे भी टैक्स को कम कर दिया गया है, टैक्स खत्म कर दिया गया है। और इसके अलावा एक्सीडेंटल क्लेम पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता था, क्योंकि जो जैसे आपने कोई एक्सीडेंटल क्लेम किया है और कंपनी ने आपको कुछ अमाउंट पे किया आपके इंश्योर प्रोवाइडर ने, और उसके साथ आपको उसका इंटरेस्ट भी मिला है, तो पहले वो इंटरेस्ट जो होता था वो टैक्स के अंदर कैलकुलेट होता था। लेकिन अब वो एक्सीडेंटल क्लेम के अंदर अगर वो टैक्स इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो वो भी एक टैक्स में आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कुछ की ड्रॉबैक भी हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए एक नेगेटिव न्यूज दे सकते हैं। जैसे जो मेजर है कि जो ऐप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग होती है उसमें जो ट्रांजैक्शन टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको बढ़ा के 1.5% कर दिया गया है। शेयर बायबैक जो होते थे, जो अ, कोई भी कंपनी अपने शेयर बायबैक करती थी तो जो कैपिटल शेयर होल्डर अपने शेयर बेस करते थे, वो टैक्स फ्री होने के बजाय उन पे भी अब टैक्स लगा दिया गया है। और जो सबसे मेजर चेंज इसमें हुआ है वो है एसजीबी रिलेटेड। अगर आप सेकेंडरी मार्केट से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज करते थे तो उस पे अब आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले ये काइंड ऑफ एक ग्रे एरिया था कि जिसमें अगर आप प्राइम सेकेंडरी मार्केट से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय करते हैं और आप उसको मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि उस पर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये काफी नेगेटिव न्यूज है और इसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर, जहाँ पे जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिस्टेड है वो काफी नेगेटिव में जा रहे हैं। तो
अगर आप वहां पे परचेज करना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे अब आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर डिविडेंड इनकम करने के लिए अगर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होते थे तो उन पे भी अब डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है जो इन्वेस्टर्स के लिए, और इसका इम्पैक्ट हमें जो रविवार को मार्केट ओपन हुआ तो उसमें दिख भी रहा था। इसके अलावा अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो डिफेंस पे हमेशा फोकस रहा है, और डिफेंस में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है। 7.885 लाख करोड़ का जो बजट है वो डिफेंस को दिया गया है, और इसमें 15.3% का इंक्रीज हुआ है अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो। रेलवे को भी एक 2.81 लाख करोड़ अलोकेट हुए हैं, और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और वंदे भारत के एक्सपेंशन हुए हैं। ये हैदराबाद, पुणे और अदर अदर स्टेट में है। तो वहाँ पे भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सेटअप किए जाएंगे, जिससे कि जो हमारा ट्रेवल टाइम है वो काफी इंप्रूव हो सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा सपोर्ट दिया है। और एग्रीकल्चर में भी वो एआई का यूज करके डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं ताकि फार्मिंग को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये इन चारों सेक्टर में हम बात करें, चाहे वो डिफेंस हो, रेलवे हो, इंफ्रा हो या एग्रीकल्चर हो, इनमें काफी अच्छा गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है। इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉय इनिशिएटिव की बात करें, जो जॉब क्रिएशन होता है, जो मेन पार्ट होता है, तो उसके लिए एआई मिशन जो गवर्नमेंट है की, क्योंकि आप सभी जानते हैं एआई इज द अपकमिंग फ्यूचर, तो वहां पे उन्होंने काफी अच्छा 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और स्कूलों में एआई लैब्स सेटअप करने का प्लान है, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको स्टार्टिंग फेज से ही एआई का एक्सपोजर मिले और वो एआई एक्सपर्ट बन सके। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए भी समर 2.0 लॉन्च किया गया, ताकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनको मॉडर्नाइज किया जा सके। इसके अलावा एमएसएमई जो होते हैं उनके लिए भी 10,000 करोड़ का एक ग्रोथ फंड हेल्प किया गया है, ताकि उनके जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको ग्रो करने का ऑप्शन मिल सके। तो चाहे वो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन हो, जॉब क्रिएशन हो, या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्रिएशन हो, गवर्नमेंट उसमें काफी अच्छा इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि वो ना सिर्फ जॉब क्रिएट करते हैं बल्कि हमें सेल्फ रिलायंट भी करते हैं। क्योंकि आज भी हम काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो अदर कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हम वो सेल्फ इंडिया में क्रिएट करने लग जाए तो वो हमारी कंट्री के ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, हमारी कंट्री के स्टेबिलिटी के लिए काफी अच्छा होगा। तो इसी के साथ जो ये मेजर पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए। आप हमें बताइए कि आपको कौन सा ऐसा बजट का पॉइंट था जो आपको अच्छा लगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आप सोचते थे कि गवर्नमेंट कवर कर सकती थी तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन। बाय।